हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वालिफिकेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने यूजीसी एक्ट 2018 को संशोधित करते हुए यूजीसी एक्ट 2023 पारित कर दिया है, जिसमें यूजीसी एक्ट 2018 के तहत यूनिवर्सिटीज में पीएचडी की अनिवार्यता को लागू किया जाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने छात्रों की मांग को देखते हुए पीएचडी की अनिवार्यता को हटा दिया है। अब केवल यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में न्यूनतम योग्यता के तौर पर यूजीसी नेट और स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है सेट या स्लेट, उसको ही जो है न्यूनतम योग्यता रखा गया है। ये पूरी न्यूज में आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है मम्मीडाला जगदीश कुमार, यूजीसी के चेयरमैन। तो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या स्टेटमेंट लिख रखा है, देखिए। यूजीसी गजट नोटिफिकेशन पीएचडी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वुड बी ऑप्शनल फ्रॉम 1 जुलाई 2023। यानी 1 जुलाई 2023 से जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित कर रखी थी पीएचडी, अनिवार्य योग्यता निर्धारित कर रखी थी पीएचडी, अब उसको क्या कर दिया गया है, अब उसको ऑप्शनल बना दिया गया है। अब वो कंपलसरी नहीं रहेगी कि पीएचडी किया हुआ अभ्यर्थी ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य है, ये कंपलसरी नहीं रखा गया है। ठीक है, इसको संशोधित कर दिया गया है। अब क्या होगा, आगे देखिए। नेट सेट स्लेट सेल बी टू मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है, चाहे यूनिवर्सिटी है चाहे कॉलेज है, उनमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो योग्यता है वो अब क्या कर दी गई है, यूजीसी नेट या स्टेट लेवल की जो पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो क्या कर दी गई है, अब न्यूनतम योग्यता बना दी गई है कि यूजीसी नेट या सेट या स्लेट जो किया हुआ अभ्यर्थी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य है, चाहे कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो। लेकिन अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीएचडी जो है वो भी अपना महत्व रखती है। क्या महत्व रखती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसी को आप हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं, ये आपके सामने हिंदी के अंदर है वही चीज, ये देख सकते हैं आप। यूजीसी राजपत्र अधिसूचना मम्मीडाला जगदीश कुमार का है, तो इसमें पीएचडी सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता 1 जुलाई 2023 से वैकल्पिक होगी। यानी सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब पीएचडी जो है वो अनिवार्य नहीं है, अब वो वैकल्पिक है। आपके पास में पीएचडी है तो भी आप योग्य हैं, नहीं है तो भी आप योग्य हैं। अगर आप क्या है नेट और सेट हैं तो सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए नेट सेट या एसएलईटी न्यूनतम मापदंड होगा। तो नेट यूजीसी नेट जो क्वालिफाइड है वो योग्य है, प्लस स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है सेट वो क्वालिफाइड है तो वो योग्य है। ये आप यूजीसी की पूरी जो है अधिसूचना गजट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 30 जून 2023 का एक गजट नोटिफिकेशन है और इसमें 2018 का जो रूल्स है यूजीसी का उसको संशोधित कर दिया गया है, और जो संशोधन किया गया है वो 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिया गया है। और संशोधन क्या किया गया है, संशोधन किया गया आपके सामने बिंदु नंबर 3 ये है, आप चाहो तो पूरा पढ़ लो, लेकिन बिंदु नंबर 3 ये संशोधन है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए नेट सेट स्लेट न्यूनतम मापदंड होगा। ठीक है, ये 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिया गया है कि अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर पीएचडी जो है वो न्यूनतम योग्यता नहीं है। पीएचडी अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर आप नेट हैं या सेट हैं या स्लेट हैं तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम योग्यताधारी हैं, क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी कर रखी है या पीएचडी करने का भविष्य में सपना देख रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पीएचडी की वैल्यू वैसी बनी रहेगी। मैं 3 रीजन आपको इसके लिए बता रहा हूं। पहला रीजन क्या है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालती है तो वो स्कोर कार्ड के आधार पर जो है अभ्यर्थी का सिलेक्शन करती है, और स्कोर कार्ड के लिए पीएचडी के 30 अंक जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है,
तो अगर आपकी पीएचडी नहीं है तो आपको जो है उस स्कोर कार्ड में मेरिट के अंदर नीचे आ जाएंगे ऑटोमेटिक, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कारण है, अगर मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं या नियुक्त हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने पीएचडी नहीं कर रखी है तो फिर आपका आगे एसोसिएट प्रोफेसर पर भी प्रमोशन नहीं हो सकता। और तीसरा जो रीजन बता रहा हूं कि प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी कंपलसरी है। आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं या करेंगे, या एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं या करेंगे, लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास में पीएचडी की डिग्री होना कंपलसरी है, तो या प्रोफेसर बन सकते हैं वरना नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में नेट सेट ये जो है स्लेट ये क्या है, ये मिनिमम योग्यता रख दी गई है कि अगर आपके पास में इनमें से कोई डिग्री है तो आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं, भले ही आपने पीएचडी नहीं कर रखी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पीएचडी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए, शेखावाटी लेक्चरर के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, आप उसको भी जो है विजिट कीजिए और वहाँ पर भी जाकर के सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।